हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुराल मैम फ्रॉम एमडीएसआर क्लासेस। और अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। प्रीवियस सेमेस्टर में आपने डायरेक्ट टैक्सेशन को पढ़ा है। टैक्स के दो टाइप्स होते हैं। देखो, टैक्स के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। तो आपने जो इनकम टैक्स पढ़ा वो डायरेक्ट के अंदर आता है, और अब हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे जिसमें हम जीएसटी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी दोनों भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है, इसमें हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी। तो इसके ऊपर 2 मार्क्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डिफाइन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स देखो क्या होता है। Indirect tax is a tax which is levied on goods and services and is collected from the customer indirectly through an intermediary such as sellers or service provider. ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स ये टैक्स है जो हम गुड्स या सर्विस यूज करते हैं उसके ऊपर लगता है। लेविड मतलब लगता है। ठीक है, और कौन कलेक्ट करता है ये? हमसे कौन कलेक्ट करता है? कंज्यूमर से इनडायरेक्टली कवर किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है थ्रू द इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कौन है? इसके सेलर या सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप अगर मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो, ठीक है, और मोबाइल फ़ोन का जो सेलर है एंड कस्टमर, राइट, तो कस्टमर को मोबाइल जो खरीदना पड़ेगा वो इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्स प्लस जीएसटी लगा के खरीदना पड़ेगा। तो हम जो बिल पे करते हैं उसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ मोबाइल प्लस जीएसटी हम पे करते हैं। ठीक है, तो सेलर चार्ज करता है कस्टमर को। ठीक है, जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर हम इनडायरेक्टली पे करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोबाइल फोन जो सेलर के पास है, जीएसटी का बर्डन सेलर से जाता है कस्टमर को। तो अल्टीमेटली जो भी टैक्सेस है कोई भी सर्विस के या द थिंग्स वी आर यूजिंग, उसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। तो बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में कैसे होता है कि मेरा टैक्स अगर है, मेरा इनकम है, तो मैं ही टैक्स पे करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि सेलर जो चीजें बेच रहा है उसके ऊपर उसको भी टैक्स लग रहा है, लेकिन वो टैक्स जो है वो कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का टैक्स बर्डन जो है वो दूसरे पे शिफ्ट हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, जीएसटी तो आप लोगों को पता ही है, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। तो इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कस्टम ड्यूटी क्या है, एक्साइज ड्यूटी क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स याद रखो कि इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। These taxes are included in the price of goods or services. ठीक है, तो प्राइस में ही ये टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन। अब देखो, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, मेन रेवेन्यू, वो टैक्सेस है। दो टाइप्स के टैक्सेस है मैंने बताया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के रेवेन्यू में है इनडायरेक्ट टैक्स का। अप्रोक्सीमेटली मैं बता रही हूँ 60% रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आए कि डिफाइन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इतना आप लिखेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज जीएसटी। तो जीएसटी हमने सुना है, आप लोगों को पता ही है कि 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी को अप्लाई किया गया। उसके पहले बहुत सारे टैक्सेस थे।
तो अभी जीएसटी क्या है, तो फुल फॉर्म देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो है इज अ कॉम्प्रहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर जीएसटी की डेफिनेशन पूछी या व्हाट इज जीएसटी, तो आपको ये सब वर्ड्स इंक्लूड करने हैं कि ये कॉम्प्रहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, और उसका एक्ट जो है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। सो इट हैज रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऐसे अलग अलग टैक्सेस लगते थे। ठीक है, तभी उनको सभी को हटा के सिर्फ एक ही टैक्स आया है, दैट इज जीएसटी। अब जीएसटी का एम क्या था, क्यों आया इंडिया में जीएसटी? तो देखो, हर एक लेवल पे हर एक स्टेट में अलग अलग टैक्सेस थे, तो लोगों का टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता था और कंफ्यूजन भी होता था कि अब हम कितने टैक्सेस कहाँ पे भरे। मतलब विद इन द स्टेट अलग टैक्स थे, आप स्टेट के बाहर जाएंगे तो अलग टैक्स थे, और भी वेरियस टाइप्स के, मतलब अपने लग्जरी गुड खरीदा तो उसके ऊपर अलग से टैक्सेस थे। तो वैरायटी ऑफ टैक्सेस वर देयर। तो क्या होता था, देखो अभी जो प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे होलसेलर को बेचेगा, तो यहाँ पे वो टैक्स लगा के बेचेगा। अब होलसेलर को जितना टैक्स आया वो सेलर को उसमें ऐड करके उसका टैक्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अब सेलर जो है कस्टमर को फिर से टैक्स ऐड करेगा, तो एवरी टाइम जो टैक्सेस है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती थी। इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो सबसे मेन एम जो था जीएसटी को लॉन्च करने का या इम्प्लीमेंट करने का, वो यही था कि ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, एक के बदले दूसरे को टैक्स देना और ओवर टैक्स अप्लाई करना, इसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, वो रिमूव करना वाज द एम ऑफ जीएसटी। तो GST aims to remove the cascading effect of taxes. It follows the concept of one nation, one tax. ठीक है, आप जो एक नेशन में रह रहे, आपको थ्रू आउट, आप किसी भी कोने में जाओ, आपको एक ही टाइप का टैक्स देना है, जीएसटी देना है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, बिजनेसेस वालों को टेंशन नहीं रहा कि कौन से, यहाँ कौन से गुड पे क्या टैक्स देना है, जीएसटी लगाना है सिर्फ उनको। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हुआ और बिजनेसेस वालों को भी इजी हो गया टैक्स अप्लाई करने में। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी। तो आप ऐसे भी ये भी लाइन लिख सकते हो कि इट इम्प्लाइज टू द इंडिया फ्रॉम द 1st जुलाई 2017। ठीक है, अब एक्सप्लेन द नीड ऑफ जीएसटी इन इंडिया। मैंने पहले भी कहा कि 2017 से पहले वैरायटी ऑफ टैक्सेस थे, 1st जुलाई 2017 से जीएसटी आया। ठीक है, तो क्या जरूरत थी इंडिया में जीएसटी की, वो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। देखो, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस स्ट्रक्चर इन इंडिया, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस थे, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी आया। अर्लियर मल्टीपल टैक्सेस क्रिएटेड कंफ्यूजन, इंक्रीज कंप्लायंस बर्डन। ठीक है, बहुत सारे टैक्सेस थे तो कंफ्यूजन भी होता था, और अल्टीमेट एंड यूजर पे या जिससे लिया जा रहा है पैसे या ट्रांसफर कर लिया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है सर्विसेज या गुड्स को, उसके ऊपर एक अलग बर्डन था टैक्स पेइंग का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जीएसटी रिमूव्स द कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मैंने पहले भी बताया यहाँ पे कि क्या होता है, तो जीएसटी ने वो इफेक्ट रिमूव किया, ओके, ऑफ टैक्स बाय अलाउइंग सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। सीमलेस मीन्स विदाउट डिस्टर्बेंस। ठीक है, टैक्स क्रेडिट जो है उसको स्मूथ फ्लो में अब कलेक्ट कर पाते, क्योंकि एक ही टैक्स है। तो इससे क्या हुआ, कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया। इट क्रिएट्स अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। ठीक है, तो अब देश के किसी भी कोने में जाके गुड सेल कर लो, आपको जीएसटी लगेगा,
फिक्स परसेंटेज में, ठीक है। तो इसमें इससे क्या हुआ, इट क्रिएट्स अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। जीएसटी ऑल्सो इम्प्रूव्स टैक्स कंप्लायंस एंड इंक्रीजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू में मैंने बताया कि 60% कॉन्ट्रीब्यूशन इसी का है। तो इससे क्या हुआ, जीएसटी ऑल्सो इम्प्रूव्स टैक्स कंप्लायंस एंड इंक्रीजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो इसी वजह से इंडिया में जीएसटी को लाया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय ड्यूअल जीएसटी मॉडल। ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या है, तो सिंपल मैं बताती हूँ कि देखो कोई भी चीज खरीदी जा रही है उसको हम कहेंगे ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। तो वो ट्रांजेक्शन पे टैक्स तो लगेगा। अब यहाँ पे टैक्स जो है देखो बाय डिफॉल्ट 18% टैक्स है, टैक्स रेट है जीएसटी का, ठीक है। तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में लगाएगी, ओके, चार्ज करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज करेगी। अब आप कहेंगे मैम दोनों दोनों हमारे पास से 18% ले रहे हैं, नहीं, 18 का हाफ हाफ कितना होता है 9%। तो 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, 9% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं ड्यूअल जीएसटी मॉडल। अब इसे लिखना कैसे है, देखो, द ड्यूअल जीएसटी मॉडल मीन्स that both the central government and state government levy GST simultaneously on the same transaction। अब ऐसे क्यों हो रहा है, ओके तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स जो है, सॉरी डायरेक्ट टैक्स जो है कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और जो रेवेन्यू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट वो बाद में स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेट। तो इसमें डिले हो जाता है और स्टेट को अपना खुद का पैसा भी नहीं रहता। तो अभी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है 9% सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% उस स्टेट को जाएगा जहां पे ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम ड्यूअल जीएसटी इफेक्ट या मॉडल कहते हैं। अंडर दिस मॉडल टैक्स पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ओके। तो टैक्स पावर डिवाइड हो गई, दोनों को भी राइट है, दोनों का भी अलग से रेवेन्यू है, ठीक है। स्टेट को हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब ना मांगना नहीं पड़ रहा है, वो अभी खुद इंडिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। अब देखो सीजीएसटी इज कलेक्टेड बाय द सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट, आप ऐसे लिखो, ठीक है, एंड एसजीएसटी बाय द स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब इंटरनली, अंदर ही अंदर एक स्टेट के, ठीक है। तो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर इंटर स्टेट मतलब स्टेट टू स्टेट, महाराष्ट्र टू गुजरात, महाराष्ट्र टू मध्य प्रदेश, ऐसे अगर हो गया तो वहां पे आईजीएसटी लेवी होगा। आईजीएसटी क्या है वो अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस मॉडल इंश्योर्स फिजिकल फेडरलिज्म, मतलब फाइनेंसेस जो है हर एक को मिल रहे हैं, सेंट्रल को भी मिल रहे हैं एंड स्टेट को भी मिल रहे हैं। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो मिल रहा है दोनों को, ठीक है, स्टेट को भी एंड सेंट्रल को भी। सेंट्रल के पास तो अल्टीमेटली सभी पैसे तो सेंट्रल के पास ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है इन दिस मॉडल वो स्टेट वालों को भी मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, ये मॉडल बहुत यूजफुल है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ओके। तो तीनों को पढ़ेंगे। अब ये जो है सीजीएसटी, उसका एक्ट है सीजीएसटी एक्ट 2017। एसजीएसटी का एक्ट जो है यहाँ पे आपको लिखना है, ये एग्जाम में ऐसे आप लिखेंगे तो गुड इम्प्रेशन पड़ेगा, ठीक है। एंड ये भी आईजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे, वाइल राइटिंग द आंसर ऑफ दिस आपको पहले ऐसे लिखना है CGST एक्ट 2017, और अब लिखना है कि C स्टैंड्स फॉर व्हाट, सेंट्रल, एंड GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हाँ, तो हम इसे कहेंगे CGST। सो ये जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए लेवी करता है। तो लेविड, ये वर्ड आपको याद ही रखना है कि ये टैक्स लेविड होता है, ठीक है, लगाना, टैक्स लगाना मतलब लेविड करना, ठीक है। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इज द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर व्हाट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्र में जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्ज करता है उसे हम CGST कहते हैं। ओके, इट रिप्लेसेस सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, तो ये हटा के अब सिर्फ CGST लगता है। द रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर CGST बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये रेवेन्यू किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। CGST चार्ज along with SGST on the same transaction। CGST जो है इस चार्ज along with SGST, दोनों साथ में ही लगते एक ही ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। मैंने बताया कि 9% CGST एंड 9% SGST लगता है, तो दोनों साथ में ही चार्ज होते हैं। एंड इट इज गवर्न बाय द CGST एक्ट, यहाँ पे 2017, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट CGST। अब SGST क्या है, SGST मतलब स्टेट, ओके, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स is levied by the state government on इंट्रा-स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रा-स्टेट मतलब ये भी विद इन द स्टेट ही वर्कआउट होता है, ठीक है, लेकिन इसको लेवी कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो जो स्टेट लेवल पे टैक्सेस थे जैसे वैट, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये जो टैक्सेस लगते थे ये रिप्लेस करके अब SGST आया है, ठीक है। तो यहाँ पे द रेवेन्यू फ्रॉम SGST इज कलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट, जिस स्टेट में ये ट्रांजेक्शन हुआ है उसका वो रेवेन्यू हो जाएगा। एंड SGST चार्ज अलॉन्ग विद CGST एंड इट हेल्प्स स्टेट मेंटेन देयर रेवेन्यू। इससे क्या हुआ कि स्टेट को हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके ऊपर रिलाई नहीं होना पड़ा, अब उनका खुद का रेवेन्यू भी है, ठीक है। तो ये है SGST। नेक्स्ट इज IGST, ओके। तो IGST, I stands for Integrated Goods and Service Tax, ओके। इट इज लेविड ऑन इंटरस्टेट। अब यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे डिफरेंस है, देखो कि इंटरस्टेट टैक्स मतलब अब मैं महाराष्ट्र से गुजरात में जा रही हूँ या महाराष्ट्र से या से गुजरात से दिल्ली जा रही हूँ, तो यहाँ पे जो टैक्सेस लगेंगे, अभी स्टेट चेंज हो गया, अब आप गुड एंड सर्विसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जो टैक्स है उसे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे याद रखना है कि इट इज लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी आता है। इट इज कलेक्टेड बाय यस सेंट्रल गवर्नमेंट। IGST कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। IGST इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, दोनों स्टेट में स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ टैक्स क्रेडिट हो, इसीलिए IGST को लॉन्च किया गया है। द टैक्स कलेक्टेड इज लेटर शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है ये रेवेन्यू, उसके बाद फिर बाद में ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में शेयर हो जाता है, ठीक है। IGST अवॉइड्स टैक्स डिस्प्यूट अमॉन्ग द स्टेट। इससे क्या होता है कि स्टेट टू स्टेट जो टैक्स डिस्प्यूट है वो अवॉइड होते हैं, क्योंकि पैसा सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में रिस्पेक्टिव स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये IGST है, उसका एक्ट 2017 है IGST एक्ट। तो ये तीनों पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, CGST, SGST, ओके, एंड IGST, इसको अच्छे से
वर्कआउट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल मतलब ऐसी काउंसिल जो जीएसटी के बारे में सब कुछ देखती है। ओके, तो हम उसे क्या कहेंगे, देखो, द जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन जीएसटी रिलेटेड मैटर्स। जो भी जीएसटी रिलेटेड मैटर्स है उसको देखने का काम जीएसटी काउंसिल करती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें जो मेंबर या रिप्रेजेंटेटिव है वो सेंट्रल से भी है एंड स्टेट गवर्नमेंट से भी है। द काउंसिल, अब ये काउंसिल क्या क्या डिसाइड करती है कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए, क्या क्या गुड्स है जिसके ऊपर हम एग्जम्पशन देंगे, मतलब टैक्स नहीं लगाएंगे, एंड जीएसटी लॉ क्या होगा, इसको पूरा वर्कआउट करती है। इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है। इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस इंडिया। डिसीजंस आर टेकन थ्रू अ वोटिंग मैकेनिज्म। तो अभी ये टैक्स कितना लगाना है, कौन सा एग्जम्पशन का, वो पूरा जो काउंसिल होता है जिसके रिप्रेजेंटेटिव सेंटर या स्टेट से होते हैं, दोनों से होते हैं, वो वोटिंग मैकेनिज्म से डिसाइड करते हैं कि क्या डिसीजन लेना है, जो भी रिकमेंडेशन आ रहे हैं जीएसटी रिलेटेड मैटर्स, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से वर्कआउट कर लो। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज जीएसटी नेटवर्क। आपने जीएसटी देखा है तो जो बिजनेस है उनके पास जीएसटीएन होता है, ये एक नंबर है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, तो देखो, जीएसटी नेटवर्क या जीएसटीएन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। नहीं तो इट वाज वेरी हार्ड कि एक्चुअल में ये वर्कआउट करे। तो इसके ऐसे सॉफ्टवेयर भी बने हैं जीएसटी के, जहाँ पे आप डायरेक्टली जीएसटी को फाइल कर सकते हो। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, आईटी ऑर्गेनाइजेशन है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो जीएसटी इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन आईटी को यूज करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके करती है, ठीक है। तो अभी इसका काम ज्यादातर मैन्युअली नहीं होता है, ठीक है। इट मैनेजेस रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग एंड टैक्स पेमेंट प्रोसेसेस। ये जीएसटी नेटवर्क क्या करता है, रजिस्ट्रेशन, टैक्स फाइलिंग, टैक्स रिटर्न, ये जो है, या टैक्स के पेमेंट प्रोसेस, ये सब ये करता है, मैनेज करता है। जीएसटीएन एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी, ठीक है। तो देखो कैसे है, ये सेलर है, ये बायर है, बायर मतलब कस्टमर है, और ये गवर्नमेंट है जिसको हमें टैक्स पे करना है। तो जीएसटी यूज करके, देखो, सेलर तो एनी हाउ कस्टमर से पैसे लेने वाले हैं टैक्स के, और टैक्स के पैसे कहाँ पे जाएंगे, गवर्नमेंट को जाएंगे। तो गवर्नमेंट एंड कस्टमर के बीच जो कनेक्टिविटी है, ओके, वो आती है जीएसटी से, ठीक है। तो इट इंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी ऑल्सो एंड ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो। जीएसटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अ स्मूथ जीएसटी कंप्लायंस, ओके। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब लास्ट देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस है ऑलरेडी अगर आप बुक पढ़ेंगे तो, लेकिन मैंने यहाँ पे इतने ही कवर किए हैं जो एग्जाम में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, व्हाट इज सेस, जीएसटी सेस, ओके। आपने एजुकेशन सेस या ये पढ़ा है, हमने डायरेक्ट टैक्स में एजुकेशन सेस और बाकी के भी सेस पढ़े हैं। तो सेस मतलब जो टैक्स है उसके ऊपर और एडिशनल टैक्स, उसे हम सेस कहते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये क्यों है, ये क्यों देना है। देखो, पहले स्टेट गवर्नमेंट में कुछ भी टैक्सेस होते थे, और कोई लग्जरी या ऐसे गुड्स जो अलाउड नहीं है, सीन गुड्स उसे कहते हैं, हाँ, वो खरीदते थे, तो स्टेट क्या करता था, उनके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स या लग्जरी टैक्स, ऐसे टैक्सेस लगाते थे। अब जीएसटी आ गया है तो स्टेट के वो टैक्सेस को रिमूव कर दिया है, तो ऐसे स्टेट के लिए ये लॉस ही है। तो वो लॉस नहीं होना चाहिए स्टेट को, इसीलिए जीएसटी से ये एडिशनल टैक्स है, और वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
GST says is an additional tax levied on certain luxury, ओके एंड सीन गुड्स. सीन गुड्स मतलब टोबैको वगैरह. बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप गूगल करके देख लो कि सीन गुड्स कैसे किसे कहते हैं. हाँ, टोबैको एंड लग्जरी कार्स. सो इट इज कलेक्टेड ओवर एंड अबाउ जीएसटी. जीएसटी देना है प्लस उसके बाद सेस भी देना है. सबके ऊपर नहीं लगता है, सिर्फ लग्जरी एंड सीन गुड्स के ऊपर लगता है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी सेज इज टू कॉम्पनसेट स्टेट फॉर रेवेन्यू लॉस ड्यू टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद स्टेट का जो लॉस हो गया, मैंने कहा कि लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये टैक्स एडिशनल लगाते थे, तो ये लॉस हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए जीएसटी सेस आया है. ओके, एंड इट इज टेम्पररी इन नेचर. ठीक है, द प्रोसीड्स आर यूज फॉर स्टेट कंपेंसेशन. और जो भी सेस या प्रोसीड मिलता है वो स्टेट कंपेंसेशन है, स्टेट गवर्नमेंट को वो मिलता है. ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ो. जीएसटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और अभी से पढ़ो क्योंकि थ्योरी थोड़ी हार्ड है. ठीक है, और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए, यस, यू विल गेट नोट्स ऑन आवर चैनल, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, प्राइवेट पेड चैनल के ऊपर यू विल गेट दिस नोट्स. ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून with the next video.